डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर्व का भव्य समापन महावीर तालाब में विसर्जित हुई माई की ज्योत। मां बमलेश्वरी की भक्ति में डूबे देश विदेश के भक्तगणों की उपस्थिति में माता रानी की माई ज्योत का विसर्जन ऐतिहासिक महावीर तालाब में किया गया। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर्व के समापन पर एक बार फिर आस्था व भक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिला। 30 मार्च से प्रारंभ नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन रविवार की रात ज्योति कलशों का विसर्जन डोंगरगढ़ के महावीर तालाब में किया गया। इस बार भी देश के अलावा विदेशों से भी भक्तों ने माता के नाम पर ज्योत जलवाई है। नवरात्रि पर्व के दौरान पहाड़ी पर विराजमान मां बमलेश्वरी ज्योति कक्ष में 7455, नीचे स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के ज्योति कलश कक्ष में 905 और शीतला माता के मंदिर में ज्योति कलश में 69 ज्योति माता के नाम मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस मर्तबा भी अमेरिका, दुबई, कनाडा, न्यू जर्सी, कतर जैसे देशों के भक्तों ने मां बमलेश्वरी के लिए ज्योत जलवाकर अपनी श्रद्धा जताई है। जहां दूर दूर से लोग माता के दरबार में ज्योत प्रज्वलित करने पहुंच रहे हैं, वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी सहपरिवार कार्यकर्ताओं के साथ देवी दर्शन करने पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि यहाँ हम सभी देश की खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि की कामना करने हुए पहुंचे हैं। माता की कृपा से ही छत्तीसगढ़ में शांति सौहार्द का वातावरण बना हुआ है। इस पर्यटक स्थल को हम बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे, जिसमें सभी दर्शनार्थियों को इसका लाभ मिल सके। डोंगरगढ़ से विलास जाम्बुलकर की खास रिपोर्ट। आज सौभाग्य है कि माता के दरबार में दर्शन करने के लिए सब परिवार और सभी कार्यकर्ताओं के सहित यहाँ आया हूँ। पूरे डोंगरगढ़ के साथ साथ रायपुर से सभी लोग आए हैं और यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष अग्रवाल जी और हमारे जिला के अध्यक्ष के साथ पूरी टीम आई है। माता से यही प्रार्थना करने की सुख शांति और समृद्धि, और इस 1.5 साल में विष्णुदेव सरकार विकास की दिशा में आगे तो बढ़ रहा है, शांति की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। माँ से यही प्रार्थना है कि बस्तर में और छत्तीसगढ़ में नक्सल आतंकवाद से मुक्ति मिले, शांति हो और समृद्धि के पथ पे छत्तीसगढ़ बढ़ता रहे। और माता का आशीर्वाद हमेशा रहा है, उनके कृपा से ही छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ का विकास, और माता के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छे मन से जो बात सोचता है उसकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ के विकास के निर्माण के लिए वाइशे ब्रिज की बात हो या कॉरिडोर की हो या बाकी विषय में भी, और केंद्रीय मंत्रालय के माध्यम से भी विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये पर्यटन स्थल को जितना हम विकसित करेंगे, जितना बेहतर बनाएंगे, उतना ही पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में लोगों के लिए आवागमन की सुविधा होगी। और ये ऐसे भी शक्ति का स्थान है, ऊर्जा का स्थान है, माता का स्थान है। लोग आते हैं और अपनी मान्यता पूरी करते हैं। बिल पास हुआ है सर, उसके बारे में वह बिल 12 घंटे के बहस के बाद पास हुआ और अच्छी स्थिति में ये है कि देश के लोगों को समझ में तो आया कि उस प्रॉपर्टी का जो अरबों खरबों रुपया है, कोई उपयोग नहीं हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ चंद लोग उस पर बैठ गए थे ट्रस्टी बन के। अब उस पर जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि बच्चों के लिए, यतीम के लिए, गरीब के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस संपत्ति को दिया इसलिए गया है कि गरीबों का पालन हो। वक्फ का मतलब ही यही होता है। पर्यटन के क्षेत्र में मां बमलेश्वरी में तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन जैव विविधता के क्षेत्र में भी डोंगरगढ़ बहुत आगे। यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु, बाघ जैसे देखे जाते हैं। तो क्या इस क्षेत्र के लिए जंगल सफारी जैसे कुछ कार्य या विकास हो सकते हैं? ये विविधता है, प्रकृति ने भरपूर दिया है डोंगरगढ़ को। इस क्षेत्र को अच्छे वन है, अच्छी जैव विविधता है, तो निश्चित रूप से ये परिक्रमा करता और ये बाकी पूरा होने के बाद विकास में और गति आएगी। धर्मनगरी अवैध व्यवसायों का गढ़ बनती जा रही है शराब, इस संबंध में कुछ? हाँ, एक बड़ा रेड हुआ है और असामाजिक तत्व सक्रिय थे, लंबे समय सक्रिय थे,
उनकी कमर तोड़ दी गई है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आईजी से भी बात किया और आयुक्त आबकारी से भी बात किया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और कठोरतम कार्रवाई होगी। आपका गृह जिला है तो इसमें और क्या विशेष विकास हो सकते हैं डोंगरगढ़ के लिए? डोंगरगढ़ में जो चाहते हैं होता है। अभी सर निगम मंडल की नियुक्ति हुई है, उसमें डोंगरगढ़ फिर अछूता रहेगा। डोंगरगढ़ माता का आशीर्वाद है, सब होता रहेगा, कोई चिंता मत करिए। थैंक यू सर।